हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लव पेन एंड मोटिवेशन पे। तो इस बार अगले चैप्टर में शकुंतला की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, जिसका पुत्र भरत था और उसी भरत चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये कहानी हमें महाभारत में ही मिलती है। तो ये कहानी इस प्रकार थी कि कौशिक नामक सूर्यवंशी राजा को ऋषि बनने की लगन लग गई। इस धुन में उसने सारे भौतिक उपादान त्याग कर ब्रह्मचर्य का संकल्प किया और तपस्या आरंभ कर दी। सफल हो जाने पर वो किसी भी मनुष्य अथवा देवता से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो इंद्र ने इस बात से भयभीत होकर कि कौशिक शायद उसकी गद्दी न छीन ले, उनके पास मेनका नामक अप्सरा को ध्यान भंग करने भेजा। अमरावती की तमाम अप्सराओं में मेनका सबसे अधिक रूपवती थी। मेनका ने जैसे ही कौशिक के सामने कामुक नृत्य शुरू किया, वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य को तिलांजलि देकर भोग के आगे हथियार डाल दिए। तपस्वी और अप्सरा के उस संभोग के फलस्वरूप मेनका ने पुत्री को जन्म दिया। उस बच्ची को उसके माता पिता ने जंगल में ही छोड़ दिया। उसके पिता ने उसे इसलिए छोड़ा कि वो उनकी भीषण पराजय का परिणाम थी, और उसकी माता ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके लिए वो उसकी सफलता का प्रतीक मात्र थी। कण्व नामक ऋषि को वो बच्ची शकुन पक्षियों के झुंड के पंखों से ढकी मिली, जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए उसे घेर रखा था। इसीलिए ऋषि ने उसका नाम शकुंतला रख दिया। कण्व ने शकुंतला को जंगल में स्थित अपने आश्रम में अपनी ही पुत्री की तरह पालना पोसना शुरू किया, और बड़े होने पर वो बेहद रूपवान और सुसंस्कृत स्त्री बनी। एक दिन पुरुरवा का वंशज दुष्यंत, जिनके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे, पुरुरवा के बारे में, उन्हीं के वंशज थे दुष्यंत, अचानक कण्व के आश्रम पहुंचा। वो जंगल में आखेट कर रहा था और वहाँ उनका आश्रम देखकर ऋषि को प्रणाम करने चला आया, अथवा शायद उसने आश्रम में कुछ दिन बिताने की सोची थी। दुर्भाग्य से कण्व तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और उसका स्वागत शकुंतला ने किया। शकुंतला को देखते ही दुष्यंत उस पर मोहित हो गया। अपने मनोभावों को नियंत्रित करने में विफल दुष्यंत ने कहा, मुझसे शादी कर लो। शकुंतला ने लजाते हुए उत्तर दिया, मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए। दुष्यंत ने फिर कहा, यदि तुम मान जाओ तो हम गंधर्वों की तरह वृक्षों को साक्षी बनाकर विवाह कर सकते हैं। परंपरा अनुसार ये मान्य है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी राजा से प्रभावित होकर निश्चल शकुंतला ने आखिरकार हामी भर दी। दुष्यंत ने फिर कहा, तो उसके बार बार कहने से शकुंतला मान गई। इस प्रकार वृक्षों को साक्षी बनाकर दोनों ने शादी कर ली और आश्रम में ही प्यार में डूब गए। अंततः दुष्यंत के घर लौटने की घड़ी आ गई। कण्व तब तक लौटे नहीं थे और दुष्यंत और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए दुष्यंत ने ये वचन दिया, ऋषि के बाहर होने के कारण मेरा तुम्हें अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। उनके लौटते ही मैं वापस आ जाऊंगा। अनेक सप्ताह बाद कण्व आश्रम में लौट आए। आश्रम में प्रविष्ट होते ही उन्हें इस बात का भान हो गया कि उनकी पुत्री प्रेम मग्न थी और उसकी कोख में उसके प्रेमी का बच्चा भी था। वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोनों ने इस बात की खूब खुशी मनाई और दुष्यंत के लौटने का इंतजार करने लगे। दिन बीतते बीतते सप्ताह बीत गए। सप्ताह बीतते बीतते मास बीत गए, लेकिन दुष्यंत नहीं लौटे। समय पूरा होने पर शकुंतला ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। भरत का लालन पालन कण्व और शकुंतला की देख रेख में होने लगा। पिता और पुत्री दुष्यंत के वायदे के बारे में भूल ही चुके थे कि एक दिन भरत ने पूछा, माँ, मेरे पिता कौन हैं? कण्व ने कहा, उसे ये तो जानने का अधिकार है ही शकुंतला। दुष्यंत की ओर से निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना ही कण्व को लगा कि शकुंतला स्वयं दुष्यंत के पास जाए और पुत्र को पिता से मिलवा दे। शकुंतला ने उनकी बात मानी और अपने पुत्र का हाथ पकड़कर जीवन में पहली बार वन से बाहर निकलकर आई।
उसके प्रस्थान के समय वृक्षों ने उसे वस्त्र तथा फूल तथा खुशबुओं का उपहार दिया, ताकि वो जब अपने प्रेमी से दोबारा मिले तो फिर रूपवती दिखे। लेकिन ये क्या, दुष्यंत के सामने पहुंचकर शकुंतला ने जब अपना और अपने पुत्र का परिचय दिया तो भी दुष्यंत अनजान बना रहा। उसने व्यंग्यपूर्वक पूछा, हमारे कथित विवाह का कोई प्रत्यक्षदर्शी है? उसने कहा, वृक्ष है। ये सुनकर दुष्यंत सहित वहां उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। वन में पली सीधी सादी शकुंतला, जिसे राजाओं और राज्यों की राजनीति का कोई भान ही नहीं था, इस पर अपमानित महसूस करते हुए बोली, मैं यहाँ पति को पाने नहीं बल्कि अपने पुत्र को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाई हूँ। मैंने वो काम पूरा कर दिया है। मैंने माता के लिए उचित तरीके से उसका पालन पोषण किया है। अब मैं आपसे पितृधर्म का पालन करते हुए इसका लालन पालन करने का अनुरोध करती हूँ। इतना कहकर शकुंतला ने दुष्यंत की ओर से मुंह फेर कर वन का रुख कर लिया। तभी अचानक आकाशवाणी हुई और उसमें शकुंतला पर संदेह करने के लिए दुष्यंत को डांट पिलाई गई। उसे बताया गया कि शकुंतला वास्तव में उसकी पत्नी तथा भरत उसका अपना ही पुत्र था। दुष्यंत ने अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की और अपने रुख के लिए सामाजिक विरोध की आशंका को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद उसने शकुंतला को अपनी महारानी और भरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। भरत उन विलक्षण राजाओं में शामिल था जिनमें सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों दोनों का ही रक्त था। वो अपनी माता के माध्यम से सूर्यवंशी तथा अपने पिता दुष्यंत के माध्यम से चंद्रवंशियों का संगम था। उसके वंशजों ने समूचे जम्बू द्वीप भारत पर राज किया था, इसलिए इसका नाम ही भारतवर्ष अथवा उसके नाम पर भारत पड़ गया था। इससे जुड़ा एक तथ्य आपको मैं बता दूं कि संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए थे कालिदास। उनकी एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। हालांकि ये कहानी देखिए, शकुंतला दुष्यंत की कहानी महाभारत में ही है, लेकिन इस कहानी को आधार बना करके थोड़ा सा डिफरेंट ड्राफ्ट को चेंज करके उन्होंने अपने लेवल पे ये कहानी रची थी, नाटक की रचना की थी। खैर, और इस प्रकार बड़ा होने पर भरत महान राजा बना। उसकी 3 पत्नियां थीं। उसकी पत्नियां जब भी उससे पुत्र पैदा करती तो वो कहता, ये मेरे समान नहीं दिखता, अथवा ये मेरे समान व्यवहार क्यों नहीं करता, जिससे ये प्रतिध्वनित होता है कि उसकी पत्नियां उसके प्रति बेवफा थी अथवा बच्चे बेकार थे। इससे डरकर भरत की पत्नियों ने इन बच्चों को त्याग दिया। अंततः ऐसा समय आया जब भरत बूढ़ा हो गया, मगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए उसने पुत्रेष्णा यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवों ने उसे वितथ नामक पुत्र प्रदान किया। वितथ दरअसल बृहस्पति की भाभी और उतथ्य की पत्नी ममता की कोख से पैदा हुआ था। ममता के गर्भ में वो तब गर्भस्थ हुआ था जब बृहस्पति ने अपने स्वभाव के विपरीत कामातुर होकर ममता से भोग किया था। बृहस्पति और ममता दोनों ने ही इस बच्चे को त्याग दिया था। बृहस्पति द्वारा बच्चे को त्यागे जाने का कारण ये था कि वो उन्हें उनकी कमजोरी का भान कराता था, और ममता ने उसे इसलिए त्याग दिया कि वो बच्चा उस पर थोपा गया था। इस प्रकार वितथ भी शकुंतला की तरह अपने माता पिता द्वारा परित्यक्त शिशु था। उसे देवों ने स्वीकार करके भरत को सौंप दिया था। बड़ा होने पर वितथ भी अत्यंत प्रतापी राजा बना, और गोद आने के बावजूद भरत ने उसकी क्षमताएं देखकर उसका राज्याभिषेक करके राजा बनाया। भरत के लिए राजा बनने का मापदंड रक्त संबंध की बजाय उसका सक्षम या उस लायक होना था। इसी कारण भरत प्रजा की निगाहों में सबसे महान राजा बन गया। जम्बू द्वीप का नाम भारतवर्ष अथवा भारत पड़ने के पीछे शायद ये भी बड़ा कारण रहा होगा, अर्थात ऐसा देश जिसका राजा कभी भरत हुआ था। बाद के राजाओं ने भरत के इन आदर्शों का पालन नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर के अधिक योग्य होने के बावजूद अपने पुत्र दुर्योधन को राजपाट सौंप दिया। अब अगले
अध्याय में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये वितत का वंशज ययाति हुआ और ययाति से कैसे कैसे गंगा पुत्र भीष्म आते हैं। इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे।